सबको जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो उम्मीद करूंगी आप सब अच्छे होंगे और ईश्वर से प्रार्थना भी करूंगी कि आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आए। तो आज मैं बात करूंगी नेगेटिव एनर्जी की। मुझसे कई लोग मिलते हैं और ये बोलते हैं कि हमें पता कैसे चले कि नेगेटिव एनर्जी हमारे आसपास है। तो मैं आपको बताऊंगी क्या क्या सिम्टम होते हैं नेगेटिव एनर्जी के और इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपके घर में या आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा असर कर रही है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये बोलूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आपने इसे लाइक कर देना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और इस वीडियो को ऐसे व्यक्ति के पास शेयर कर देना जिसको उसकी ज़रूरत हो। मैं भगवान से यही बोलती हूँ कि हे भगवान, मेरी वीडियो को उसी इंसान तक पहुँचा देना जिसको इसकी ज़रूरत हो, क्योंकि इस टाइम कई लोग हैं जो इतने परेशान रहते हैं उनको पता भी नहीं चलता। कईयों के घरों में नेगेटिव एनर्जी होती है, कईयों के ऊपर नेगेटिव ऊर्जा होती है और वो लोग डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते हैं। कितने लोग मेरे को ये बोलते हैं कि हमने सारे टेस्ट करवा लिए, हमें पता ही नहीं चलता, डॉक्टर कहते हैं बीमारी में तो कुछ भी नहीं आया। जब लोग डॉक्टरों से परेशान हो जाते हैं, हर तरफ से परेशान हो जाते हैं, फिर वो पंडितों के पास जाते हैं। पंडित उन्हें महंगी महंगी पूजा करवाते हैं। वो ये कहते हैं कि आपके ऊपर तो कोई राहु दोष है, केतु दोष है। कभी भी पंडितों के पास इसका इलाज नहीं है। आप जितना मर्जी हवन करवा लो, जितने मर्जी आप यज्ञ करवा लो, जब तक आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है इसका इलाज डॉक्टरों के पास भी नहीं है। आप जितने मर्जी टेस्ट करवा लो, डॉक्टर के पास आप जाओगे वो आपको कितने टेस्ट लिख देगा, भाई ये वाले टेस्ट सारे टेस्ट करवा लो, और लास्ट में क्या आएगा, रिपोर्ट तो नॉर्मल है। तो सबसे पहले आपने ये नोट करना है कि नेगेटिव एनर्जी की पहचान क्या है। तो पहली पहचान मैं आपको ये बताऊंगी, जिनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी होती है उनके सारे शरीर में दर्दें रहती हैं। उनका एक एक अंग दुखने लग जाता है। कभी उनका कंधा दुखेगा, कभी उनके हाथ दुखेंगे, कभी उनकी कमर दुखेगी। दूसरी पहचान है, उनका किसी भी काम को करने में दिल नहीं करता। वो लोग ये सोचते हैं हम बंद कमरे में पड़े रहें, वो अपने आप को अंधेरे में रखना शुरू कर देते हैं। दरवाजे नहीं खोलते वो लोग, खिड़कियाँ नहीं खोलते, सारा दिन अपने आप को एक कमरे में कैद कर लेते हैं। तीसरी पहचान है, उनके अंदर आलस बहुत आ जाता है। किसी भी काम को करने का दिल नहीं करता उनका दिल करता है बस सारा दिन सोए रहो। ज़्यादातर नेगेटिव एनर्जी का जो रूप होता है वो हमारे आगे शाम को आता है। जैसे ही दिन ढलने लग जाता है, जिसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी हावी होती है उनके ऊपर ज़्यादा असर होने लग जाता है शाम को। उनका दिल ऐसे करता है जैसे अपने आप को हम सारा दिन लेटे रखें, अपने आप को हम एक कमरे में कैद कर लें। कई बार जिनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी होती है उनको ये भी लगता है कोई उनको मारने के लिए आ रहा है, कोई उनका गला दबा रहा है। उनको हमेशा ये लगता है मेरे आसपास कोई है जो मुझे ख़त्म कर देगा। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? क्या आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको लगता हो कि सारा दिन उनके ऊपर आलस है, कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, वो लोग किसी भी काम को करके खुश नहीं होते? अब मैं आपको बताऊंगी उपाय, इसके लिए आपने क्या क्या उपाय करने हैं। तो आपने ध्यान से सुनना है, मेरी वीडियो स्किप नहीं करनी बिल्कुल भी, एक भी पॉइंट मिस ना हो जाए। सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगी, जहाँ पे भी आप सोते हो, जिसको भी नेगेटिव एनर्जी परेशान करती है, जिनका काम करने का दिल नहीं करता, जहाँ पे आप सोते हो, जो आपका बेडरूम है, सुबह उठते ही आप खिड़कियाँ दरवाजे खोल दीजिए। पहला उपाय तो मैं आपको यही बताऊंगी, आपको किसी डॉक्टर से चेक करवाने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको पूजा करवाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ऐसे छोटे छोटे उपाय दूंगी, आपकी नेगेटिव एनर्जी सारी ख़त्म हो जाएगी। तो पहला उपाय यही है, जहाँ पे आप सोते हो खिड़कियाँ दरवाजे खोल दीजिए आप। आपके रूम में ताज़ी हवा आनी चाहिए, ताज़ी धूप आनी चाहिए। दूसरा उपाय मैं आपको ये बताऊंगी, आपको डेली नहाना है। कई लोग क्या करते हैं, नेगेटिव एनर्जी आई नहीं, उनका नहाने का दिल नहीं करता। आपने नहाना है और सिंपल पानी से नहीं नहाना, आपने नमक वाले पानी से नहाना है। आपकी आधी नेगेटिव एनर्जी नमक वाले पानी से ही ठीक हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है, आपने जो आप भक्ति करते हो, आपके घर में भक्ति होती है, रूटीन में आपने भक्ति भी करनी है। क्योंकि जहाँ पे भक्ति होती है, जहाँ पे ताज़ी धूप आती है, जहाँ पे ताज़ी हवा आती है, जहाँ पे मंत्र जाप होता है, वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी ठहर नहीं सकती। हमारे आसपास दो एनर्जी होती हैं, एक होती है नेगेटिव एनर्जी और एक होती है पॉजिटिव एनर्जी। अगर अपने चारों तरफ आप पॉजिटिव एनर्जी लेके आओगे तो नेगेटिव एनर्जी ठहर नहीं सकेगी। और ये पॉजिटिव एनर्जी कैसे आएगी? सबसे पहली बात, जहाँ पे आप सोते हो वहाँ पे आपने कोई ना कोई मंत्र लगा के रखना है। आप गायत्री मंत्र लगा सकते हो, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ शाम को करते हैं। आप महामृत्युंजय मंत्र का पाठ लगा सकते हो।
तो आपके पास नेगेटिव एनर्जी नज़दीक भी नहीं आएगी। आपने डेली नहाना है, नमक वाले पानी से नहाना है। और जो मैं हर वीडियो में धुआं बोलती हूँ, आपने अपने बेडरूम में धुआं ज़रूर करना है। आपने क्या करना है, कपूर लेना है, गूगल लेना है, लोबान लेना है, गाय के गोबर के उपले के ऊपर आपने रखना है और उसके ऊपर आपने कपूर की टिक्की डाल के इसको जला देना है और अपने पूरे रूम में आपने धुआं करना है। देखना नेगेटिव एनर्जी आपके पास भी नहीं आएगी। आपको कोई टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई महंगी महंगी पूजा नहीं करवानी पड़ेगी। बहुत जल्दी आप ठीक हो जाओगे। अगर आपको कोई और भी खास उपाय चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और ऐसे व्यक्ति के पास शेयर कर देना जो बहुत परेशान हो। किसी की परेशानी दूर करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। ज़रूरी नहीं है आप बड़े बड़े दान करते हो, मंदिरों में जाके माथा टेकते हो तभी आपको पुण्य मिलेगा। आप किसी की हेल्प कर देते हो, किसी को बीमारियों से निजात दिला देते हो, तो सबसे बड़ा पुण्य है यही। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास ऐसे छोटे छोटे टिप्स लेके। तब तक के लिए सबको जय माता दी।